बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रैक्टिकल का जो पैटर्न 9th और फर्स्ट ईयर के लिए चेंज किया गया है कि अब उनका प्रैक्टिकल की बजाय पीबीए यानी कि प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट होगी, तो उस सिलसिले में इस चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड की जाएंगी। तो आज की वीडियो में हम वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड पीबीए में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि राइट डाउन द फार्मूला टू फाइंड लीस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स। फार्मूला लिखना है कि किस फार्मूले के ज़रिए से वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैलकुलेट किया जा सकता है। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास है लीस्ट काउंट इक्वल टू स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। के मेन स्केल के ऊपर स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो इस तरीके से हम इस फार्मूले के ज़रिए से वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ़ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल इज़ 1 सेंटीमीटर एंड द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल आर 10 देन फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। कि अगर स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल पे 1 सेंटीमीटर हो और टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स वर्नियर स्केल पे 10 हों, तो लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का क्या होगा। तो उसके लिए हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें स्मॉलेस्ट डिवीजन हमारे पास गिवन है 1 सेंटीमीटर और नंबर ऑफ डिवीजन 10 गिवन है, तो इसको डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। इसके बाद और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि वाई वी क्लोज द गैप बिटवीन जाज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर के जो जाज होते हैं उनके दरमियान जो गैप होता है इनिशियली उनको क्लोज क्यों किया जाता है, यानी कि जो जाज हैं आउटर जाज हैं उनको आपस में मिलाया क्यों जाता है, उनके दरमियान गैप ख़त्म क्यों किया जाता है। तो इसकी बेसिकली रीज़न ये है कि जब हम वर्नियर कैलिपर के दोनों जाज को आपस में मिलाएंगे तो इस तरीके से हमें यह पता चलेगा कि इस वर्नियर कैलिपर के अंदर कोई ज़ीरो एरर मौजूद है या नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, टू फाइंड द ज़ीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर्स वी क्लोज द गैप बिटवीन जाज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेपर में आ सकता है वो क्या है कि हाउ शुड वी नो दैट देयर इज़ अ ज़ीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर्स। हमें कैसे पता चलेगा कि वर्नियर कैलिपर के अंदर ज़ीरो एरर मौजूद है। तो इसका पता चलाने के लिए हमें क्या करना होगा कि दोनों जाज को, जो आउटर जाज हैं उनको आपस में क्लोज करेंगे। तो वर्नियर स्केल का ज़ीरो अगर मेन स्केल के ज़ीरो के वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन मेन स्केल की ज़ीरो लाइन के साथ कोइंसाइड नहीं कर रही, लेफ्ट या राइट पे आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि उस वर्नियर कैलिपर में ज़ीरो एरर मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट, नेम एंड कैलकुलेट द टाइप ऑफ एरर शोन इन गिवन फिगर। इस फिगर में जो टाइप ऑफ एरर क्या है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर है या नेगेटिव ज़ीरो एरर है, और उसको कैलकुलेट भी करना है। तो सबसे पहली जो पॉइंट है वो आपने ये समझना है कि वर्नियर स्केल ये नीचे गिवन है और ये मेन स्केल गिवन है। तो वर्नियर स्केल की ज़ीरो वाली लाइन मेन स्केल के ज़ीरो से राइट पे है या लेफ़्ट पे है, ये आपने देखना है। अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से राइट साइड पे है तो इसका मतलब ये है कि इसमें पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा। और वो कैलकुलेट कैसे होगा कि हमने वो लाइन देखनी है जो आपस में कोइंसाइड कर रही हो। वर्नियर स्केल की वो लाइन जो मेन स्केल की लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो यहाँ से आप देखें 0, 1, 2, 3, 4 नंबर लाइन जो है वो कोइंसाइड कर रही है। तो इस 4 को वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4 इंटू 0.01 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, इसका कैसे पता चला कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से राइट साइड पे था। और फिर हमें कैलकुलेट कैसे किया कि इस तरफ से देखा कौन सी लाइन वर्नियर मेन स्केल की लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो वर्नियर स्केल की 4 नंबर जो लाइन थी, ज़ीरो के बाद 1, 2, 3, 4 नंबर लाइन कोइंसाइड कर रही थी। 4 को इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया तो ये 0.04 सेंटीमीटर ज़ीरो एरर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ज़ीरो करेक्शन इन अबव केस। इस केस में ज़ीरो करेक्शन क्या हो सकती है। तो ज़ीरो करेक्शन हमारे पास, अगर ज़ीरो एरर पॉजिटिव हो तो ज़ीरो करेक्शन नेगेटिव होती है। ज़ीरो करेक्शन आएगी -0.04 सेंटीमीटर।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक और डायग्राम गिवन है और इसमें भी हमने टाइप ऑफ एरर बताना है और उसको कैलकुलेट भी करना है। अब इसमें अगर आप देखें तो वर्नियर स्केल की जीरो वाली लाइन मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट साइड पे है, तो इस केस में जीरो एरर नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव जीरो एरर को कैलकुलेट कैसे करेंगे? अब यहां से एक पॉइंट आपने गौर से समझना है कि नेगेटिव जीरो एरर कैलकुलेट करते वक्त हमने काउंटिंग इस तरफ से शुरू करनी है, यानी कि हमने ढूंढनी वही लाइन है कि जो लाइन आपस में मेन स्केल की किसी लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही हो। जैसे अगर हम इस तरफ से देखना शुरू करें तो ये वाली लाइन है, ये ऊपर वाली लाइन के साथ बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये रीडिंग होगी, लेकिन ये रीडिंग हम काउंट कहाँ से करेंगे? इस तरफ से काउंट करनी है। ये 0 1 2 3 4 5 नंबर लाइन है, तो इसको हम माइनस किस वजह से लगा? नेगेटिव जीरो एरर है, उस वजह से। n हमारे पास 5 है, इसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, तो 5 मल्टीप्लाई होगा, ये 0.05 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर आ जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। ये बात याद रखनी है कि पॉजिटिव जीरो एरर चेक करने के लिए जो कोइंसाइडिंग लाइंस हैं वो इस तरफ से स्टार्ट करनी है, और नेगेटिव जीरो एरर चेक करते वक्त जो कोइंसाइडिंग लाइन है वो इस तरफ से काउंट करनी शुरू करनी है। तो ये हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीरो करेक्शन क्या होनी चाहिए इस केस में? तो अगर जीरो एरर नेगेटिव है तो जीरो करेक्शन पॉजिटिव होगी, इसलिए जीरो करेक्शन हमारे पास आएगी प्लस 0.05 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट दी वर्नियर कैलिपर्स एंड आंसर दी क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये वर्नियर कैलिपर गिवन है और इसको देखते हुए कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो बेसिकली वो आंसर जिसकी रीडिंग से रिलेटेड है, तो इसकी जो रीडिंग है वो हम जूम कर लेते हैं। ये उसी वर्नियर कैलिपर की जो रीडिंग है वो आपको जूम करके दिखाई गई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या है? राइट मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग क्या होगी? तो मेन स्केल रीडिंग देखने के लिए आपने ये देखना है कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के किस लाइन के बिल्कुल बराबर आ चुका है या क्रॉस कर चुका है उसको, तो वो वाली लाइन काउंट होगी। यानी कि ये 0 है तो ये 10 है, इसका मतलब है कि ये 10 सेंटीमीटर मेन स्केल रीडिंग आ जाएगी हमारे पास। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है राइट वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए हमें क्या करना है कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है और एंड तक हमने वो लाइन देखनी है जो कि बिल्कुल कोइंसाइड कर रही हो, यानी कि कौन सी लाइन में वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की लाइन के साथ बिल्कुल आमने सामने आ रही है। तो यहाँ से अगर आप चेक करना शुरू करें तो ये जो 10 नंबर लाइन है ये बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है। 10 नंबर से मुराद ये है कि ये हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर है इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह करके काउंट किया जाता है। ये टोटल 20 नंबर ऑफ डिविजन्स हैं। तो क्या करेंगे इसको, ये हमारे पास क्या आएगा, ये लाइन कोइंसाइड कर रही है तो ये 10 की बजाय 20 है, तो वर्नियर स्केल रीडिंग हमारे पास 20 आएगा। जिस स्केल के ऊपर जस्ट 10 लाइंस लगी हों उसमें 10 डिविजन्स होंगी वर्नियर स्केल पे, और यहाँ पे 20 लाइंस लगी हुई हैं तो इसमें हमारे पास 20 डिविजन्स होंगी। नेक्स्ट हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन है व्हाट विल बी द फाइनल रीडिंग। तो फाइनल रीडिंग कैलकुलेट करने के लिए मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग अभी लिखी थी 10 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग हमारे पास 20 थी, मल्टीप्लाई बाय ये आ गया लीस्ट काउंट 0.005 सेंटीमीटर। इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा, 10 में ऐड किया तो 10.1 सेंटीमीटर हमारे पास फाइनल रीडिंग आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वी कैन यूज वर्नियर कैलिपर्स टू फाइंड द इंटरनल डायमीटर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। हम वर्नियर कैलिपर को कैसे यूज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का इंटरनल डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए? तो वर्नियर कैलिपर के जो अपर जाज हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है वर्नियर कैलिपर किसी भी ऑब्जेक्ट का इंटरनल डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेल और डेप्थ प्रोब इन वर्नियर कैलिपर। टेल या डेप्थ प्रोब का क्या रोल होता है वर्नियर कैलिपर में? तो बेसिकली टेल या डेप्थ प्रोब किसी भी ऑब्जेक्ट की गहराई यानी कि डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाउ मैनी नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल पे कितने नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं। तो पीछे जो हमने डायग्राम में देखा उस पर 20 था, लेकिन नॉर्मली वर्नियर कैलिपर के ऊपर 10 डिविजन्स होती हैं, तो इस वजह से यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल आर 10। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव लाइंस ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल की जो दो कंसेक्टिव लाइंस हैं उनके दरमियान डिस्टेंस कितना होता है। तो दो कंसेक्टिव लाइंस, ये बात आपने याद रखनी है, मेन स्केल रीडिंग जो है उसमें टू स्मॉल डिविजन्स के दरमियान डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, जबकि वर्नियर स्केल पे दो स्मॉल डिविजन्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो 0.9 मिलीमीटर होता है। तो यहाँ तक वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक से रिलेटेड पीबीए में आने वाले क्वेश्चंस अपलोड किए जाएंगे। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं, और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।